Hello everyone, welcome back to our channel Aim at Education in collaboration with High Marks Academy जगतपुरा जयपुर। आज हम बात करेंगे सीबीएसई सैंपल पेपर के बारे में और फिजिकल एजुकेशन। रिसेंटली सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर रिलीज कर दिए सारे सब्जेक्ट्स पे। आप डायरेक्टली बाय लिंक आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। और इन टुडे वीडियो वी डिस्कस एंड एनालाइज द कंप्लीट पेपर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कि कहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना है, विच चैप्टर इज इंपॉर्टेंट एंड एवरीथिंग यू गेट द आइडिया, और वी कैन से दिस इज द ब्लूप्रिंट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। सो इसी के थ्रू अगर आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, सो मार्क माय वर्ड, आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से स्मार्ट वे के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे गिवन होंगे। सो यू नो इन फिजिकल एजुकेशन वी हैव द 5 सेक्शंस A, B, C, D and E। A is your MCQ, जहाँ पे आपको 18 क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई ऑप्शन वहाँ पे कोई भी चॉइस अवेलेबल नहीं होगी। देन सेक्शन B एंड सेक्शन C में 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करेंगे और वहाँ पे 6 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे। मीन्स आउट ऑफ 6 you have to do any 5। then next one is section D is case based question, जहाँ पे 3 questions आपको मिलेंगे from chapter 1, chapter 4 and chapter 7। then last one is section E, 5 mark long answer type based question मिलेंगे। out of 4 you have to attempt any 3। so first we move to the first पार्ट, दैट इज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से रहेगा और किस फॉर्म में आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द टूर्नामेंट वेयर एवरी टीम प्ले विद एवरी अदर टीम। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस वर्ड, ओके। इन एग्जाम यू ऑल्सो टेक योर पेंसिल एंड मार्क द इंपॉर्टेंट लाइन, सो यू गेट द आंसर इमीडिएटली। सो यहाँ पे हर एक टीम हर दूसरी टीम के साथ मैचेस प्ले करेंगे, मल्टीपल मैचेस होंगे। सो इट मींस दैट इज दी लीग 1, नॉकआउट हम इसको नहीं बोलेंगे। उसके बाद में यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो क्या होगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है यहाँ पे, जब हम n-1 डिवाइड बाई 2 यूज करेंगे। अगर यहाँ पे अगर डिवाइड बाई 2 होता तो हमारा होता सिंगल लीग, मीन्स हम मैचेस कम खेल रहे हैं। लेकिन जब 2 नहीं है, मीन्स मैचेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। In that scenario, option B is the right one, double league tournament. Next question is assertion division from the same chapter number 1. Knockout tournament is very time consuming. No, knockout tournament is not a time consuming because it saves our time, because in knockout tournament matches are the less as compared to the league 1. In second one, each team must compete with all other team. Reason is given, each team must compete with all other team. So this statement is reference to the league 1. Okay, so means this one is false and this one is true in reference to the league. So A is false and R is true. So option B is the right one. In marking scheme that is provided by the CBSE, in some MCQs the question may be wrong or maybe the misprint, so don't confuse, go through with the CBSE book reference. Question number 3, match the following from chapter number 2. So there are some things are given like Garudasana, horse riding, rope skipping and the Halasana. Solutions are given and out of this यहाँ पे आपको डिफॉर्मिटीज गिवन है। ओके, सो हमेशा आपको क्या करना है, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। सबसे पहले जो रॉन्ग होंगे या आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इजीली हम याद कर सकते हैं, उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे सोल्व करेंगे। सो देखिए, हॉर्स राइडिंग हम करते हैं नॉक नीज के लिए, क्योंकि हॉर्स राइडिंग में जब हम बैठेंगे हमारे पास में जो नॉक नीज होता है, गैप होता है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सी टाइप में हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, जिससे हमें वहां पे क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। तो बी का हम डायरेक्टली किसका में करेंगे, थर्ड। सो बी का थर्ड कहां पे है, यहाँ पे। सो ऑप्शन ए इज द राइट वन। सो यूज एलिमिनेशन मेथड और इसके थ्रू आप इस चीज को सोल्व कर सकते हैं। तो हम मिनिमम टाइम में, ओके, एंड विदाउट हेजिटेशन हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट द न्यूट्रिशन and nutrition chapter number 5. So simple definition is asking in the form of the MCQ, what is nutrition? So essential substance of food like protein, fat and carbohydrate उसके अंदर होते हैं।
ओके, देन डायनेमिक प्रोसेस इन विच कंज्यूम फूड इज डाइजेस्टेड। सो इट मीन्स जो भी खाना हम खाएंगे जिससे हम न्यूट्रिशन मिलेंगे वो कैसा प्रोसेस, दैट इज डायनेमिक प्रोसेस, जहां पे हमारा फूड डाइजेस्ट होगा और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो हमें न्यूट्रिएंट चाहिए वो बॉडी हमें प्रोवाइड करेगी। सो ऑप्शन सी इज द राइट वन। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3। फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे मिलेगा कि आप इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। एंड एक पिक्चर आपको यहाँ पे गिवन होगी योगा की एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई। अब देखो यहाँ पे अगर इस पोस्चर को आप इस तरह से देखते हैं, ओके, सो इट्स विल बिकम दी वो क्या बनेगा, धनुष बनेगा। सो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनुरासन। सो इट विल बिकम दी धनुरासन। ऑप्शन सी इज दी राइट वन अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे योगा से क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3। Which of the following is a yoga pose for the treatment of the obesity? एक हमारा यहाँ पे एक्रोनिम्स के अकॉर्डिंग एक कंप्लीट वीडियो यहाँ पे गिवन है, आप वो चेक कर सकते हैं, जहां पे हमने योगास को इजी वे के अंदर याद किया था। सो ओबेसिटी के लिए हमारा जो एक्रोनिम था वो हमने बनाया था पापा साधु। ओके, सो PAPA। तो देखिए उसके अंदर था पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तासन। सो डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन सी को आप मार्क करेंगे और आपको ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ओके, सो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे होते हैं कि हम किस तरह से याद करेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ द ट्रिक यू कैन लर्न इन द वेरी इजी वे एंड द स्मार्ट वे। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन फॉर द CWSN। सो यहाँ पे रहेगा who are the participate in the special Olympic। सो सबसे पहले you should know who will participate in the special Olympic। So in the special Olympic the intellectual disabled person or the athletes will participate। Okay, physical disability person are participated in the Paralympic। So veterans participate नहीं करेंगे, children adults participate करते हैं, right। फिजिकली हैंडीकैप पार्टिसिपेट करते हैं बट इन दी पैरालंपिक। सो ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट वन, फीमेल एथलीट राइट। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 इन द फॉर्म ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स। फीमेल एथलीट राइट डज नॉट इंक्लूड। सो फीमेल एथलीट राइट के अंदर 3 चीज आपके यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। वन इज ईटिंग डिसऑर्डर, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। Then one is osteoporosis and one is the amenorrhea। So means this one is the not the part। So note के ऊपर आपको फोकस करना है। Okay, so option B is the right one। Then find the odd one out। This is from chapter number 5 sports and nutrition। There is one topic macromineral and the micromineral। So आपको यहाँ पे मैक्रो मिनरल्स को और माइक्रो मिनरल्स को क्या करना है, अलग करना है। माइक्रो मिनरल ऑल्सो नोन एज दी ट्रेस मिनरल्स। सो आउट ऑफ दिस जो हमें माइक्रो मिनरल कम चाहिए होता है दैट इज आयरन। अब कैल्शियम, टिथ, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिएगा, ज्यादा चाहिए होता है। पोटेशियम भी हमें क्या चाहिए होता है, ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का जो रोल होता है वो किसके होता है, पोटेशियम की वजह से। Sulfur is also required in the macro amount because it also provide the energy। Okay, then question number 10 is the from the chapter number 6 that is test and measurement, जहां पे जॉनसन मैथनी का क्वेश्चन लास्ट 3 years से कंटिन्यूस आ रहा है। दिस न्यू वन। ओके, सो दिस टाइम, लास्ट टाइम दिस क्वेश्चन आस्क्ड द 2 mark। ओके, दिस टाइम द MCQ फॉर्म। सो यहाँ पे आपको डायमेंशन पूछना है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आप देखेंगे। 15/2, 15/3, 15/3, 15/2 मींस वेरी सिमिलर नंबर आर गिवन, बट वन थिंग जो आपको याद रखना है, द डायमेंशन दैट वी यूज इन जॉनसन मैथनी इट इन द फिट। सो सबसे पहले मीटर्स को एलिमिनेट करेंगे। ओके, देन 15/3 एंड 15/2 इज देयर। ओके, सो 15/2। अब वहां पे आपको क्या करना है, हम बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो 2 पार्ट्स को डिवाइड करना इजी होता है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। सो 15/2 इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 पार्ट 1। मैंने यहाँ पे चैप्टर 7 को 2 पार्ट में डिवाइड किया। वन इज फिजियोलॉजी
second one is injuries. So this is from the first part, affect and effect. जब हम कोई वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, so effect is shown in the two type, primary and the secondary, or the short term and the long term. Primary is your long term. So the short term effect regarding the muscular system. So four options are given. So accumulation of lactate का मीनिंग होता है कि जब आप कोई वर्कआउट करेंगे उसके बाद में आप पेन फील करते हैं, आपकी बॉडी फटीग फील करती है. दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड. हम बोल सकते हैं कि लैक्टिक एसिड वर्कआउट करने के बाद में फॉर्मेशन होता है. सो दिस इज योर शॉर्ट टर्म इफेक्ट. इंक्रीज ब्लड सप्लाई आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज. आपकी जो हार्ट बीट होती है, ब्लड प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन, दैट इज इंक्रीज. सो दिस इज ऑल्सो द शॉर्ट टर्म इफेक्ट कि आप वर्कआउट करने के बाद में आपका जो ब्लड लेवल है, okay, that is increase or enhance. Then muscular hypertrophy. Muscular hypertrophy, the meaning of hypertrophy is increasing of the muscle size. तो एक दिन के अंदर या एक वीक के अंदर आपके मसल का साइज इंक्रीज नहीं हो सकता. इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम. सो इट मीन्स दिस वन इज द नॉट द शॉर्ट टर्म इफेक्ट, दिस वन इज द लॉन्ग टर्म effect. Last year the same question is asked in the CBQ portion. Okay, you can check the last year paper. वहां पे इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको CBQ के अंदर आपको मिलेगा. So increase muscle temperature. ये भी टेम्परेचर आपका एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद में इंक्रीज करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, वर्कआउट से पहले वार्मिंग अप स्टार्ट करेंगे. ओके, which of the is not the soft tissue injury? So this is part B of the chapter number 7, जहां पे हम बात कर रहे थे इंजरीज के बारे में. सो सॉफ्ट टिश्यू कौन सा नहीं है? एब्रेशन, खरोच लगना, स्ट्रेन, टेंडन इंजरी, इंसिजन, कोई कट. ओके, और डिसलोकेशन होता है जब आपका इंपैक्ट स्किन के अलावा कहीं पे होगा, मसल्स के अलावा कहीं पे होगा, जो डायरेक्टली आपके जॉइंट्स और मसल पे बोन्स पे इंपैक्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं हार्ट टिश्यू इंजरी. सो डिसलोकेशन का मीनिंग होता है कि आपका जो बोन होगा, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, बेसिकली जस्ट लाइक द शोल्डर डिसलोकेशन, कि अपनी जगह से दूसरी जगह क्या हो जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगा. सो डिसलोकेशन इज द हार्ट टिश्यू इंजरी और द जॉइंट इंजरी. नाउ which of the following helps with the ice skating? So don't confuse in the skating and the ice skating. If the word is given the roller skating, in roller skating we will be using the wheels. Okay, when we using the wheel, it means that is rolling friction. But in the case of ice skating, we only use the some kind of the blade under our shoe. So वहां पे हम क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे. That's why ice skating is related to the sliding friction. This is chapter number 8, and you know that chapter number 8 is the highest weightage chapter, जहां पे 10 मार्क का कंप्लीट आपको यहां से क्वेश्चंस आपको आएंगे. Next one is from the chapter number 8 about the projectile trajectory. So gravity भी आपका, अगर कोई चीज हम ऑब्जेक्ट हम थ्रो करेंगे एयर के अंदर, तो नीचे आने का सबसे बड़ा जो रीजन रहता है वो क्या होता है, ग्रेविटी. इसलिए हमारा प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्या होती है, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी. जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो पहला फैक्टर तो यही हो गया. देन एंगल ऑफ रिलीज. एंगल ऑफ रिलीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमारा एंगल प्रॉपर नहीं होगा तो हम जो डिस्टेंस हम चाह रहे हैं उस डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा. ओके, देन एयर रेजिस्टेंस इज ऑल्सो फैक्टर, जहां पे क्रिकेट जैसे गेम के अंदर बनाना कि एक मैग्नेट इफेक्ट जो हम बोलेंगे वो होता है किसकी वजह से, एयर रेजिस्टेंस. बॉइंट फोर्स जो होता है इसके ऊपर प्रोजेक्टाइल कोई रोल नहीं होता. ये जो बॉइंट फोर्स हम जो बोलते हैं ये हम बेसिकली हम यूज करते हैं वाटर फोर्स के अंदर. जस्ट लाइक कि एक प्लास्टिक की बोतल को आप पानी के अंदर रखेंगे कैप बंद करके और वो वापस क्या आ जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा. जितना आप नीचे पुश करेंगे वो अगेन क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा. उसी फोर्स को हम बोलते हैं बॉइंट फोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सेल्फ टॉक. दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 9. अब ये भी यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है. सेल्फ टॉक मीन्स हम खुद से बात करेंगे. खुद से बात करेंगे मीन्स ऑल थॉट्स आर द पार्ट ऑफ द इंटरनल वन. ओके, अब सब में इंटरनल वर्ड है, इस मीन्स यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा. लेकिन सोल हम वर्ड यूज ही नहीं करते उस चैप्टर के अंदर. बिहेवियर हम यूज करेंगे लेकिन इंटरनल वे में नहीं करेंगे.
इमोशंस भी हम यूज नहीं करेंगे, इमोशंस का रहेगा अलग। सो जो बेसिकली आपकी जो खुद से हम बात करते हैं, सो खुद से बात कैसे करते हैं, हमारे अंदर क्या आते हैं, हमारे अंदर आते हैं थॉट्स। ओके, थॉट्स हम क्या करते हैं, प्रोसेस करेंगे। इसीलिए सेल्फ टॉक किससे रिलेटेड रहेगा, आपका इंटरनल थॉट्स के साथ में। दिस इज सेकंड AR असर्शन रीजन फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 साइकोलॉजी 1। Aggression is a part of human behavior, and this is a repeated one. This question is already asked on the few years back paper, 2 years back. Aggression is a part of human behavior and is necessary for an individual to live and struggle for higher achievement. So simple is aggression in sports, aggression is needed. So this one is the true statement and is a part of the human behavior, and this is required in like the boxing, it required the faster bowling, in some game जहां पे एग्रेशन का रोल बहुत ज्यादा होता है, सो दैट इज रिक्वायर्ड। एग्रेशन इज द inevitable and the inseparable in sports activities, so this one is also true. So it means both are true but not the correct explanation of the A. दोनों स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन दोनों का एक दूसरे से लिंक यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द मेथड ऑफ ट्रेनिंग दैट इन्वॉल्व रिपीटेड बाउट्स, repeated again and again with a higher intensity, work followed by the rest. रेस्ट का मीनिंग क्या हो गया, वहां पे हम क्या ले रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक लेने का मीनिंग हो गया इंटरवल हम वहां पे ले रहे हैं। और द लो इंटेंसिटी एक्टिविटी इज नोन एज। सो डायरेक्टली यहाँ पे क्लियर है, सर्किट ट्रेनिंग की कंप्लीटली अलग होती है जहां पे हम अलग अलग सर्किट्स का हम यूज करेंगे। कंटिन्यूअस, तो इट मींस ये कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। कंटिन्यूअस हम यहाँ पे हमने किसका वर्ड यूज किया, हमने यूज किया रेस्ट। सो रेस्ट मीन्स हम क्या ले रहे हैं, ब्रेक। ब्रेक मीन्स इंटरवल। सो डायरेक्टली आप यहां पे इंटरवल ट्रेनिंग को मार्क कर सकते हैं। और फार्टलेग ट्रेनिंग के अंदर भी हमें रेस्ट वगैरह मिल जाता है, लेकिन ये हम करते हैं नेचर के अंदर जहां पे अलग अलग मेथड्स को हम यूज करेंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम पॉइंट बी पे पहुंच रहे हैं। दैट इज फार्टलेग एंड द स्वीट डिस्प्ले मेथड। सो ऑप्शन बी इज द राइट वन। लास्ट क्वेश्चन, which of the following is a not a type of coordinative abilities। यहां पे मैं आपको करेक्ट करूंगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे नोट है, बट आउट ऑफ दिस ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सीबीएसई बुक, एस्केलेशन एबिलिटी, डायनेमिक एबिलिटी, ग्रुपिंग एबिलिटी आर नॉट दी पार्ट। सो यहाँ पे अगर आप नोट को अगर मार्क करेंगे, नोट को हटा देंगे, सो क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, देन आपका ओरिएंटेशन एबिलिटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सो यहाँ पे आपको फोकस करना है, नोट वर्ड यहाँ पे मे बी बाय मिस्टेक होगा या ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होने चाहिए थे। ओके, सो एस्केलेशन एबिलिटी, डायनेमिक एबिलिटी एंड द ग्रुपिंग एबिलिटी पार्ट ही नहीं होते, सिर्फ आउट ऑफ 4 ऑप्शन ओरिएंटेशन एबिलिटी इज द राइट वन। अगर ये यहाँ पे ठीक होगा तो यहाँ पे नोट का यूज नहीं करेंगे। ओके, नाउ मूव टू दी सेक्शन बी जहां पे 6 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे। सो डिफरेंशिएट बिटवीन द 3 टाइप ऑफ स्पाइनल डिफॉर्मिटी। सो दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 जहां पे बोलेक्स स्पाइनल डिफॉर्मिटी के अंदर हम बात करेंगे काइफोसिस के बारे में, लोडोसिस के बारे में, ओके, स्कोलियोसिस के बारे में। सो 3 हमारे पास में स्पाइनल डिफॉर्मिटी होंगी। सो यहाँ पे आप कोई भी 2 स्पाइनल डिफॉर्मिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके, या उनके बारे में लिख के तीनों को कोई भी 2 का आप डिफरेंशिएट वहां पे कर सकते हैं। और अगर जब एग्जाम में आप लिखेंगे, सो इट्स माय एडवाइस, सो ट्राई टू ड्रॉ दी डायग्राम इन एवरी क्वेश्चन जहां पे पॉसिबिलिटीज हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज बैलेंस डाइट, इजी क्वेश्चन रहेगा एंड मेंशन इंपॉर्टेंस 1+1। आप जो भी क्वेश्चन आप फॉलो अप करेंगे, राइट करेंगे, ध्यान रखिएगा मार्किंग स्कीम के बारे में। सो 1+1 यहाँ पे गिवन है, इट मीन आप अगर डाइट के बारे में लिखेंगे 1 मार्क एंड इंपॉर्टेंस लिखेंगे 1 मार्क। सो बैलेंस डाइट अबाउट द फूड, हमें किस रेशियो में लेना चाहिए, एप्रोप्रिएट रेशियो, देन उसकी इंपॉर्टेंस कि हम डाइट लेने की इंपॉर्टेंस क्या रहेंगे, एंड द स्पोर्ट्स लाइफ, दिस इज वेरी वन इंपॉर्टेंट। मेक इट स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड यहाँ पे आपको जो फोकस करना है, इफ यू आर द फॉलोइंग द सीबीएसई बुक, वहां पे फॉर्मूला इस क्वेश्चन का गिवन नहीं है क्योंकि लास्ट फ्रॉम 10 इयर्स यहाँ पे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन वहां पे हम पूछ रहे हैं शॉर्ट टर्म के बारे में। दिस टाइम इन सैंपल पेपर लॉन्ग टर्म फॉर्मूला इज आस्क्ड, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट कि दोनों
फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। सो हार्वर्ड सैप टेस्ट जहां पे आप टेस्ट कर रहे हैं 4 मिनट्स के लिए, एंड during the recovery period 58 beat in the first half minute, then 50 second and 42 in the third। जब शॉर्ट टर्म फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एक ऑलरेडी हमने वीडियो सिर्फ इसी पे हमने बनाया तो उसको आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म में 5.5 यूज करते हैं, और जब आपको 3 वैल्यूज आपको गिवन होंगी, इनको सम करके हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वो वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। उसके बाद में लास्ट ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ओके, कि कौन सी कैटेगरी के अंदर पर्सन होगा, ये उसके होते हैं नॉर्म्स। ये आपके हो गए नॉर्म्स, एक्सीलेंट, गुड और दी एवरेज। जो स्कोर आएगा उसके बेसिस पे आप यहाँ पे उनको अब डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, फ्रैक्चर, चैप्टर नंबर 7। सो हमारे पास में काफी सिलेबस के अंदर फ्रैक्चर्स हैं, लाइक ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, क्यूबिनेटेड फ्रैक्चर, और अगर आपको देखना है तो आप सीबीक्यू के अंदर भी मूव कर सकते हैं, वहां से आपको डायरेक्टली यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो बेसिकली जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर आपको मिलेगा। स्ट्रेस फ्रैक्चर, उसको हम बोल सकते हैं हेडलाइन फ्रैक्चर, जहां पे सम टाइम एक्सरे की हेल्प से भी उसको हम विजिबल नहीं होता। ओके, सो दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 पार्ट बी, इंजरीज 1, लास्ट टॉपिक। Then write a short note on a sports psychology, very scoring one। sports psychology के बारे में nowadays this is very huge demand in the sports psychology, तो आप यहाँ पे इसके बारे में about 6-7 points आप easily यहाँ पे mention कर सकते हैं। points का ध्यान रखिएगा, जब कोई पॉइंट लिखेंगे 1 पॉइंट मींस हाफ मार्क्स। सो सपोज अगर 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे है, सो मिनिमम 4 पॉइंट्स होना चाहिए। 4 to 6 पॉइंट अगर आप लिखेंगे, सो आपका वहां पे मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट नहीं होंगे। सो इसी तरह से हम 100 आउट ऑफ 100 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अ फुटबॉल प्लेयर वांट्स टू इंप्रूव हिज एक्सेलरेशन एंड क्विक रिएक्शन ड्यूरिंग ए मैच, suggest 2 suitable training method and justify how each will improve his performance। so basically escalation के लिए हमारे पास में 50 मीटर डैश आप बोल सकते हैं, उसके अलावा शटल रन बोल सकते हैं क्विक मैचेस के लिए। so these are the method, उसको आप डिटेल के अंदर पॉइंट बाय पॉइंट आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1+1 के अंदर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आप ट्रेनिंग मेथड दैट विल इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस, तो कौन सी बारे में हम बात करेंगे, एस्केलेशन के बारे में 1 मार्क एंड द क्विक रिएक्शंस के बारे में 1 मार्क। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट पार्ट इज सी, जहां पे हमें वर्ड लिमिट इंक्रीज करना है और कुछ भी नहीं। लीग टूर्नामेंट इज अ बेटर वे टू जज द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट, सो कमेंट यस दिस इज द बेस्ट मेथड, बिकॉज यहाँ पे एक टीम को अपना पोटेंशियल शो करने के लिए प्रॉपर टाइम मिलता है। आईपीएल का एक मेथड आप समझ सकते हैं, अगर उससे पहले या कोई भी है, बेसिकली हमारे पास में लीग मैचेस होते हैं, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो ये कौन से बेसिस पे होंगे, लीग बेसिस पे ही बेसिकली मैचेस होते हैं, जहां पे इस एग्जांपल के थ्रू आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यस लीग टूर्नामेंट द बेटर वे टू जज द बेस्ट टीम, जहां पे एक पर्टिकुलर टीम को प्रॉपर टाइम मिलेगा और उस टीम को हम वहां पे जज कर सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। नॉकआउट में डिसएडवांटेज होता है कि सम टाइम अ गुड टीम विल नॉक आउट इन द फर्स्ट मैच। देन डिस्कस द एक्सरसाइज गाइडलाइन फॉर द डिफरेंट एज ग्रुप। सो इन चैप्टर नंबर 2 सीबीएसई में कंप्लीट एक गाइडलाइन टेबल वहां पे गिवन है, लाइक अडल्ट्स के लिए, टूडलर्स के लिए, अबो 65, बिलो 65 की कौन सी एक्सरसाइज हमें वहां पे करनी चाहिए। सो आपको वहां पे वो टेबल ड्रॉ करने के बाद में, और जो गाइडलाइंस जो गिवन अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वहां पे गिवन है, सो वहां पे आप 1 पॉइंट यहाँ पे टॉपिक्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। Next one, this is important question because this question is repeated again and again from last few years, कि जहां पे आपको स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करनी है। CWSN जो किड होते हैं हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, कि जहां पे स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, जहां पे उनका मेडिकल चेकअप प्रॉपर हो, इन्वायरमेंट प्रॉपर हो, स्पेस उनका प्रॉपर हो, उनके लिए स्पेशल क्लासेस होने चाहिए, टीचर्स हम स्पेशल जो टीचर्स होते हैं उनकी क्लासेस वहां पे होनी चाहिए, और आसपास का जो भी इन्वायरमेंट, जो भी इस तरह की चीजें होती हैं जो उनके लिए फैमिलियर होती हैं, उस तरह की चीजें वहां पे हमें करनी होंगी। सो दीज आर द सम स्ट्रेटेजीज जो आप यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। नेक्स्ट वन, डिस्कस द importance of pre, during and post competition diet. This is also repeat question and the same question is asked in the last year.
ओके, सो जहां पे एक इवेंट करने के बाद में जब एक एथलीट अपने आप को प्रिपेयर करता है, तीन फॉर्म के अंदर डाइट कंज्यूम करता है कि इवेंट से पहले हमें क्या लेना चाहिए, ड्यूरिंग द इवेंट। बेसिक लास्ट ईयर हमने फोकस किया था ड्यूरिंग के ऊपर कि ड्यूरिंग के अंदर हमें ज्यादा वाटर इंटेक ज्यादा रखना है। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स वहां पे चाहिए, क्विक एनर्जी हमें चाहिए। पोस्ट के अंदर बेसिकली हम बात करेंगे रिकवरी फूड्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में। सो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस वन। नेक्स्ट वन, and this is from chapter number 5 sports and nutrition. This is from chapter number 8. मैंने कहा था चैप्टर नंबर 8 रहेगा वो हाईएस्ट वेटेज का रहेगा। 2 MCQ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसके बाद में एक 5 मार्क क्वेश्चन। So a gymnast maintain a handstand position on the balance beam, then perform a flip. Differentiate between the type of equilibrium. So डायरेक्टली यहाँ पे आप आ जाइए, डायरेक्टली किसके बारे में बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड how they help in performance. So the role of equilibrium in sports is very much. So types of equilibrium, static और dynamic. Okay, static equilibrium जहां पे हम एक stationary position में अपने balance करेंगे, that is the static one. And while moving, cycling, bicycling, running, जो हम dynamic में आएंगे means motion में हम अपने आप को balance करेंगे, दैट इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे कुछ फैक्टर्स भी आप इन्वॉल्व रहते हैं कि जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट आपके बेस के पास में रहेगा उतना क्या रहेगा, हायर स्टेबिलिटी, और इस तरह से क्या होगा, ये आपकी परफॉर्मेंस में भी हेल्प करेगा। ओके, सो दिस वन यू हैव टू एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम 1 मार्क, एंड आपको एक्सप्लेन करना है कि परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करेगा, दिस इज ऑफ 2 मार्क। ओके, सो ऑलवेज चेक द मार्किंग स्कीम। Then describe the personality, explain dimension of personality. यहाँ पे आपको पर्सनैलिटी के बारे में सबसे पहले पर्सनैलिटी की डेफिनेशन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। दिस वर्ड इज कम फ्रॉम द लैटिन एंड द वर्ड पर्सोना। पर्सोना का मीनिंग होता है मास्क। ओके, कि लाइक यू सी मी कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आई हैव, और एक जो हम बात करेंगे, ओके, नो वन नोज कि पर्सन के अंदर क्या होगा, लेकिन हम जज करेंगे उसके आउटर अपीयरेंस के साथ में, तो हम बोल सकते हैं मास्क वर्ड कि मास्क का मीनिंग क्या होगा कि जो मुखौटा जो हम हमें सामने दिख रहा है उसके बेसिस पे हम जज करेंगे, दैट इज योर पर्सनैलिटी। और इसके जो डायमेंशन जो बुक के अंदर गिवन सीबीएसई के अंदर, उसके रेफरेंस से आप यहाँ पे इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रॉपरली। लाइक ओशन वहां पे हो गया। देन दिस वन इज इंपॉर्टेंट वन, आपको मेन फोकस आपको किस पे रहना चाहिए, पार्ट ए MCQ1 एंड पार्ट डी सेक्शन डी के ऊपर CBQ के। अगर यहाँ पे आपने 100 आउट 100% स्कोर किया तो आप 90+ इजीली स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि द मैक्सिमम जो मार्क्स डायरेक्ट होने के चांस होंगे वो यहीं से आपको मिलेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन 31 एंड द CBQ बेस, जहां पे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, फ्रॉम चैप्टर 1। सो दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 अबाउट द पिक्चर। एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी लीक के बारे में हम वहां पे देख चुके हैं पहले, एंड दिस वन इज द मेथड फॉलो इन ड्रॉइंग फिक्चर इज। सो बेसिकली आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको जज कर सकते हैं। ये फिक्चर कहाँ पे है, जहां पे एलिमिनेशन टीम डायरेक्टली बाहर हो जाती है, उसको हम बोलते हैं नॉकआउट, डू और डाई। सो दिस इज द नॉकआउट मेथड। क्वेश्चन नंबर 2, इन दिस द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। एक फॉर्मूला हमने पीछे बात किया था n(n-1) MCQ के अंदर, दैट इज फॉर द लीग। मैंने कहा था मल्टीपल मैचेस, लेकिन अगर आप पहले n को हम हटा देंगे, हमारा बचेगा n-1, जहां पे मैचेस हम क्या कर रहे हैं, हम कम मैचेस वहां पे प्ले करेंगे। सो दैट इज n-1। ये दोनों ही तीनों फॉर्म में जो गिवन है ये होते ही नहीं है। ओके, देन व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस टूर्नामेंट? दिस टूर्नामेंट वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉकआउट वन। सो बेसिकली हम बहुत कम टाइम के अंदर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर लेंगे। सो इट सेव्स आवर टाइम, सेव्स आवर मनी। सो more matches are played, wrong one. Less number of team participate, wrong one. Then the knockout tournament take less time and it is economical, true. टाइम कम लगेगा तो इकोनॉमिकल होगा, हमारे एक्सपेंसेस क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट वन। देन फोर्थ वन, what is the term used in the privilege is given that team play at the higher round? In knockout one, this one privilege is given, एक एडवांटेज को मिलता है कि some teams are directly play in the second round and that term is known as the bye, कि जहां पे वो टीम फर्स्ट राउंड प्ले नहीं करेगी, डायरेक्टली कहां प्ले करती है, सेकेंड राउंड के अंदर, उसके बाद में उसके मैचेस कंटिन्यू रहेंगे। सो उसको हम बोलते हैं
बाय, और बाय हमेशा फर्स्ट राउंड के अंदर ही गिवन होता है। नेक्स्ट वन 32 फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। इस पिक्चर को ध्यान से आप देखेंगे। ओके, अगर सपोज करते ये मैंने यहाँ पे एक राउंड बनाया और मैंने इस तरह से यहाँ पे बनाया, ये आपको कैसा दिख रहा है? इट्स लुक लाइक ए आईज। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये आपकी क्या हुई? आईज। अब हम सुन नहीं सकते, हम देख सकते हैं। दिस इज द मोटो ऑफ दिस वन। सो सुन नहीं सकते तो हमारा मीनिंग हो गया हम क्या है? पर्सन क्या होंगे? वो डेफ। ओके, सो दिस इज द लॉग ऑफ द डेफलिम्पिक्स। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज दिस सर्कल सिग्निफाइज। सो हमें अभी हमने बात किया कि जो पर्सन अगर सुन नहीं पाएंगे वो क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। सो देखने के लिए हमारा क्या हो गया? हम किससे देखते हैं? आइरिस, आई। इन विच ईयर was held for the first time? So 2024 में हमारे ओलंपिक हुए थे अभी रिसेंटली पेरिस के अंदर। उससे अगर हम वापस 100 साल पहले चले जाएंगे इन द ईयर 1924, सो पेरिस के अंदर ही हुए थे और पेरिस के अंदर ही इनको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था डेफलिम्पिक। एंड ये जो हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसी ने ये स्टार्ट किया था। देन नेक्स्ट वन, व्हाट आर द 4 कलर्स इन द लोगो। अब यहाँ पे आपको लोगो आइडेंटिफाई करने होते हैं, कौन से कलर। आपको ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर गिवन होगी, आपको यहाँ पे बताना है। अब ब्लैक कलर नहीं होता तो सबसे पहले आप ब्लैक को एलिमिनेट करना, और ये लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। सो आप इसको आप थोड़ा सा प्रॉपर्ली इसको देखेंगे। ये एमसीक्यू के अंदर 1 मार्क में क्वेश्चन लास्ट ईयर था। सो ब्लैक नहीं होगा, देन यहाँ पे हमारा ब्लैक है, नहीं होगा, और ब्राउन भी नहीं होता है, इसका एलिमिनेट करेंगे। सो रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। सो दीज आर द राइट आंसर। 4 कलर, 4 कॉन्फिगरेशंस होते हैं लाइक कॉन्टिनेंट, उनको ये शो करता है। देन दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। ओके, सो दीज आर द सम पिक्चर्स आर गिवन ऑफ द फ्रैक्चर। सो सिर्फ दिस इज ओनली फॉर द रेफरेंस वन। आंसर आपको क्वेश्चन को रीड करने के बाद में आपको पता चलेगा। व्हेन द 2 एंड्स ऑफ द इंजर्ड बोन एंटर इनटू ईच अदर, कि एक पर्टिकुलर बोन है वो एक दूसरे के अंदर जो एंड्स होते बोन के चले जाएंगे। सो अगर यहां से सपोज कोई पर्सन जंप करता है और ग्राउंड के ऊपर, तो ये वाली बोन का क्या होगा? इंपैक्ट नीचे वाली बोन पे आएगा, तो क्या हुआ? इंपैक्ट आया। सो इसीलिए हम इसको बोलेंगे इंपैक्टेड फ्रैक्चर। जो बेसिकली सपोज करिए एक हाइट से पैराग्लाइडिंग करते हुए कोई पर्सन ने जंप किया। देन डैश इज द कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। सो कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर आपको ऐसे याद रखना है कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, और कम्युनिकेट करते हैं हम लोगों के बीच में, मल्टीपल लोगों के बीच में। जब एक पर्टिकुलर बोन मल्टीपल प्लेसेस से इसके पीसेस ज्यादा हो जाएंगे तो इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। यहां पे इसके बहुत ज्यादा क्रैक्स हो रखे हैं। सो दिस इज दी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना, ADAD यहाँ ये ऑप्शन है और ये पिक्चर के नेम गिवन है। व्हेन द बोन इज ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस, अभी हमने बात किया मैनी पीसेस। सो डायरेक्टली कुछ नहीं सोचना, ज्यादा लोगों के बीच में हम बात करेंगे तो कम्युनिकेट करते हैं। सो कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक बच्चों में होता है, ओके, जहां पे आपकी जो बोन होती है वो बैंड हो जाती है। ओके, ऑब्लिक डायगनली। देन स्पेस फ्रैक्चर अकर इन अ स्ट्रेट लाइन एट द राइट एंगल। एक पर्टिकुलर बोन जो आपका एक 90 डिग्री पे कट हो जाएगा उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मैथ्स का टर्म है। सो ट्रांसवर्स इज द राइट वन, जहां पे राइट एंगल पे बोन कंप्लीटली कट आउट हो जाती है। सो दीज आर द सम क्वेश्चंस, okay, from the CBQ portion. Now we are moving to the last part, that is part E, section E, 5 mark, जहां पे 4 questions given होंगे। out of 4 you have to attempt any 3. okay, so what do you mean by asthma from chapter number 3 yoga 1? important thing, 5 मार्क में क्वेश्चन बहुत इजीली मिलेंगे आपके पास। 15 मार्क्स आप डायरेक्टली यहां पे लेके जा सकते हैं। वर्ड लिमिट पे फोकस करना है, पॉइंटर्स पे फोकस करना है, एंड टेक द हेल्प ऑफ द डायग्राम। एक्सप्लेन द प्रोसीजर, बेनिफिट एंड द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एन आसनास बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट ऑफ द अर्थराइटिस। यहाँ पे 2 चीज के बारे में आपसे पूछा गया है। जो बैकबोन के जो आसनास हैं वो आसनास आपके अर्थराइटिस के अंदर आ जाएंगे। देन सबसे पहले अस्थमा के बारे में आपको यहाँ पे
बताना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन दो तरह से पूछा, अस्थमा की डेफिनेशन के बारे में और अर्थराइटिस जो आप बैकबोन में जो सीबीएसई के अंदर जो आसनास गिवन है, और आसनास को याद करने के लिए हमारे पास में ऑलरेडी एक वीडियो गिवन है एक्रोनिम के साथ में, वो आप देख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 35 फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। साइट टेस्ट आप प्रैक्टिकल में आपने यही परफॉर्म किया है और यही आपका थ्योरेटिकल के अंदर हो जाएगा। मेक अ टेबल टेस्ट आइटम लिस्टेड अंडर फिटनेस बाय साई, जहां पे 9 to 18 आपका एज ग्रुप रहेगा। उसके अंदर आपको प्रोसीजर लिखना है दो टेस्ट के बारे में, 50 मीटर एंड द पार्शियल कर्ल अप। 50 मीटर इज फॉर फाइंड योर स्पीड एंड पार्शियल कर्ल अप फॉर द एब्डोमिनल स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ में हमारे दो टेस्ट होंगे, एक पुशअप होता है, एक पार्शियल कर्ल अप, जो एब्डोमिनल्स के लिए हम चेक करते हैं, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ चेक करेंगे। ओके, सो ये आपको लिस्ट बनाने के बाद में दो यहाँ पे एज ग्रुप गिवन है, क्योंकि साइड टेस्ट हम दो कैटेगरीज के लिए परफॉर्म करेंगे, जूनियर कैटेगरी 5 to 8, देन 9 to 18। 9 to 18 में 6 टेस्ट होते हैं इंक्लूडिंग बीएमआई। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस सर्किट ट्रेनिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 10, repeat question, okay, last year। Okay, how will you coach plan circuit training session with the 6 session to develop the fitness of his new training experience। so basically कैसे होगा कि सपोज यहाँ पे हम पुशअप्स कर रहे हैं, यहाँ पे हम पुलअप्स कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई डिफरेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, पार्शियल कर्ल अप परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे हमने कोई एक्सरसाइज जंपिंग जैक्स हमने परफॉर्म किया, यहाँ पे हमने बर्पीज परफॉर्म किया, एंड यहाँ पे कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज नोन एज दिस सर्किट ट्रेनिंग। आपको इसी तरह से ड्रॉ करके यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है। वेरी सिंपल, डायग्राम का 1 मार्क डायरेक्टली मिल जाएगा, 2 मार्क मिल जाएंगे। ओके, और उसके बाद में सर्किट ट्रेनिंग क्या होता है, इसी को डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद में डायरेक्टली कुछ नहीं करना, 1+4 के अंदर मार्किंग है, ड्रॉ द डायग्राम, mention exercise, explain one pointers, and one is about the circuit training। Last one from chapter number 8 again। so chapter number 8 से आपको 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गए, एक 5 मार्क में, एक 3 मार्क में, और एक जो 2 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के अंदर। What is lever? so very simple question। so lever is a mechanism इन ह्यूमन बॉडी जहां पे हम चीजों को इजी बनाने के लिए, फोर्स को एग्जर्ट करने के लिए डिफरेंट वेज के अंदर हम यूज करते हैं लीवर का। लीवर इज ऑफ 3 टाइप, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास, एंड डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ लीवर इन द स्पोर्ट। तो यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड लीवर के जो एग्जांपल्स हैं उनको आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और डायग्राम आप डायरेक्टली बना सकते हैं। सो दिस वन इज योर फर्स्ट क्लास लीवर एग्जांपल। सेकंड क्लास फल्क्रम आपका वन एंड हो जाएगा एंड लोड हो जाएगा सेंटर में, और यहाँ पे आपका एफर्ट आएगा। इन थर्ड क्लास लीवर फल्क्रम इज इन दी वन साइड, देन एफर्ट, एंड देन इज दी लोड और दी रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे हम कहाँ पे ये यूज करेंगे। सो दिस इज योर लीवर, ओनली एक्सप्लेनेशन करने की जो हम कहाँ पे हम यूज करेंगे। एप्लीकेशन आर जस्ट लाइक द एग्जांपल्स कि इनका यूज हम स्पोर्ट्स में कहां पे होता है, हम कैसे करेंगे। सो दिस इज आवर द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द फिजिकल एजुकेशन पेपर 2025 एंड आई होप सो दिस विल हेल्प्स यू अ लॉट। और आपको बिल्कुल इसी तरह से पॉइंटर्स में चीजों को एक्सप्लेन करना है, एंड यहाँ पे अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे सो आप 100 के पास जा सकते हैं और आप 100 ला भी सकते हैं। सो कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में, इस एवरीथिंग इज ऑन यू कि आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे। राइटिंग पार्ट पे आप थोड़ा सा फोकस करना है, पॉइंटर्स आपको लिख के देखने, लेंथी नहीं लिखना है, टू द पॉइंट हम बात करेंगे। ओके, एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स को आप एंडलाइन करेंगे। सो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।